और जब ये सोने के सिक्के ख़त्म हो जाते थे, राजा लोगों के पास जब ये सोने के सिक्के ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्या देंगे? तो इन राजाओं ने क्या किया, उन सोने के सिक्कों के बदले में ज़मीन देना शुरू कर दी कि अब मेरे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, चलो मैं तुम्हें ये वाला राज्य दे देता हूँ। इस तरह से ज़मीन देना शुरू कर दी। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। कैसे कि मान लो कि किसी का भी नाम ले लीजिए कि किसी सीमा को कन्नौज के राजा ने ज़मीन दे दी। उसके पास सोने के सिक्के नहीं थे, उसका कोई एम्प्लॉय था, सामंत जिसे बोलते हैं, सामंत, ठीक है। सामंत जो मैं आपको बता रही थी कि बाद में बताऊंगी, सामंत जो थे उसको, एक सामंत है वो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो मान लो कि सीमा को कन्नौज के राजा ने ज़मीन दे दी, तो उनको ज़मीन कौन सी दे दी? गुजरात की ज़मीन दे दी। सीमा कि तुम जाओ और गुजरात को संभालो। सीमा को गुजरात मिल गया और गुजरात की ज़मीन भी मिल गई। तो अब ज़मीन से जो आने वाला कर है, कर मतलब टैक्स है, वो सीमा जी को ही मिलने वाला था। तो सीमा जी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं अपने आप ही यहाँ की महारानी घोषित कर दूँ अपने आप को ही, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अब मतलब कि ये यहाँ की जो मतलब कि कर्ता धर्ता मैं ही हो गई हूँ, तो मैं यहाँ की महारानी क्यों ना बन जाऊँ। जब सीमा जी अपने आप गुजरात को महारानी घोषित कर देंगी तो क्या होगा? तो वो जो यहाँ का राजा ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है, जिसके पास कोई सोने के सिक्के नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उसकी सेना भी कमज़ोर हो चुकी है, उसके पास कोई अस्त्र ही नहीं है, और जो सामंत है जिसको उन्होंने ज़मीन दे रखी है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, वहाँ की महारानी घोषित कर दिया है। तो वहाँ का राजा और कमज़ोर हो जाएगा। और पता चला सीमा जी ने गुजरात तो छोड़ो, दिल्ली भी मांग लिया, कन्नौज भी, मुझे तो कन्नौज भी चाहिए। हो गया, एक और दावेदार आ गया कन्नौज का। पहले ही राजपूत थे, मंसूर के अरब थे, पॉल थे, ये तीनों पहले ही लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। और एक जो सीमा जी और खुद आ गई, जो एक सामंत था, उस वहाँ के राज्य का सामंत था, वो भी एक दावेदार और पैदा हो गया कन्नौज का। इसी तरीके से क्या हुआ, नए वंशों का उदय होने लगा। तो हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, नए राजा और उनके राजे, नए नए राजवंशों का उदय। इसी वजह से नए नए राजवंशों का उदय होने लग गया था। क्यों? क्योंकि राजा के पास नहीं था पैसा, और राजा को चाहिए था कि सेना को मेंटेन करना। सेना को मेंटेन करने के लिए वो क्या करने लग गया, ज़मीन के टुकड़ों को लोगों को देना शुरू कर दिया। जिससे क्या हो गया, धीरे 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 राजा का जो अस्तित्व है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, और अलग अलग जगह से लोग, नए नए सामंत पैदा होने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है, नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं सदी के आते आते बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा इनको अपने अधीन सामंत के रूप में देखते थे। राजा उनसे आशा करते थे कि वो उसके लिए उपहार लाए और उनको सैनिक सहायता दे, तथा वे अपना राजा और स्वामी माने। जब इन सामंतों के पास अधिक संपदा और सत्ता आ जाती है, देखे ना, पैसा किसी को भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कि वो जो उनके गुलाम थे वो आज राजा के ऊपर, मतलब जब इनके पास अधिक संपदा और सत्ता आ जाती है तो ये अपने आप को पूरे मंडल का महास्वामी और महासामंत कहने लगते हैं। कभी कभी ये अपने आप को राजा से भी स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और राजा की भी बात नहीं मानते हैं। तो राजा क्या होता है, राजा बिल्कुल मतलब फीका पड़ जाता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये सांपद ही इसके ऊपर बहुत सारा। तो इस तरह से नए नए राजवंशों का उदय हुआ, नई नई चीज़ें आई,